जय हिंद। आइए देखिए हम लोग एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा गया है और यह क्वेश्चन 1982 में पूछा गया है। इसे हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1A, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट अ यूनियन। आप लोग जब राजनीति शास्त्र के कई एक विद्वानों, पॉलिटिकल स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका भारत के संघवाद के ऊपर क्या अवधारणा है या किस प्रकार से वह भारत के फेडरलिज्म को देखने का प्रयास करते हैं या भारत की संघवाद की संरचना पे उनके क्या विचार हैं। तो चाहे आप कह सकते हो ना कि बहुत सारे ऐसे आप थिंकर को देखोगे, ठीक है, तो वो कोई कहते हैं कि भारत की जो संघवाद है वो सेमी फेडरल है, कोई कहते हैं कि भारत में सेंट्रलाइज टेंडेंसी अधिक है, कोई कहते हैं कि भारत में संघवाद है ही नहीं, कोई कहते हैं कि भारत में संघवाद है लेकिन यूनियन इन नेचर है। तो भारत की जो फेडरलिज्म की अवधारणा है वो सबसे अलग है और इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि भारत के जितने भी स्टेट हैं उन्हें पावर्स तो दिए गए हैं लेकिन वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत का स्टेट अपने आप में कोई स्वतंत्र स्टेट नहीं था। ऐसा नहीं है कि सब स्टेट मिलकर यूनियन का फॉर्म हुआ है। जैसे अगर यूएसए की बात करो आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ जितने स्टेट थे लगभग अभी 50 स्टेट है। तो 50 स्टेट पहले और कम थे, तो 50 स्टेट मान के चलो कि मिलकर आए और बोले कि चलो हम एक यूनियन फॉर्म करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत ऑलरेडी एक यूनियन था लेकिन डिफरेंट स्टेट में इसलिए बनाए गए ताकि हम जो है शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकें, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को सही रूप से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी को भी देखते हुए अब जैसे कोई ऐसा नियम है जो राजस्थान के लिए लागू होता है, हो सकता है कि वह हिली एरिया मिजोरम और मणिपुर के लिए लागू ना हो, क्योंकि जैसा जियोग्राफिकल कंडीशन होगा पॉलिसी वैसे ही बनाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग सामुदायिक कह सकते हो लोग रहते हैं, दोनों का चिंतन अलग अलग है, दोनों का कह सकते हो कि परेशानियाँ अलग अलग है। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है तो हो सकता है वहाँ बारिश अधिक पड़ रहा हो। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें को जो है लागू किया जाता है। तो अब क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर है, रीजन है, रिलीजन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमने अलग अलग राज्यों का निर्माण किया और केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी राज्य को या तो यूनियन टेरिटरी बना सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसके नामों को बदल सकती है। और इसमें राज्य का बस कुछ नहीं है, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो चाहे सिर्फ केंद्र कर सकती है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यूएस के प्रेसिडेंट या वहाँ की कांग्रेस या सीनेट राज्य की सीमाओं में हेरफेर नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। लेकिन भारत में क्या है, क्योंकि भारत ने अपनी सहूलियत के लिए अनेक राज्यों का निर्माण किया, तो इसलिए भारत में कहा जाता है ना कि इनडिस्ट्रक्टिबल कह सकते हो कि यूनियन है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। भारत के राज्य हैं वो भारत की सीमाओं से अलग नहीं हो सकते, भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन यूएस में अलग हो सकते हैं क्योंकि ये पहले से अलग था और मिलकर एक यूनियन बनाया। भारत में पहले से अलग नहीं था, सब भारत के ही अविभाज्य हिस्से थे। तो भारत में है ना डिस्ट्रक्टिबल कि कोई भी राज्य की सीमाओं को हेर फेर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरीज है, हो सकता है भविष्य में फिर से स्टेट बन जाए। ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज बन गया ना, एक लद्दाख एक जम्मू एंड कश्मीर। तो ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब यही है, पूरी की पूरी तौर से भारत यहाँ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। लेकिन हाँ, संघवाद की जो विचारधारा है, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जो भी बस चलता है सिर्फ केंद्र का चलता है, केंद्र चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है और देती भी है, चाहे तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लगाती भी है। ठीक है, तो यहाँ कुछ लोगों का ये अभी तर्क कुछ हद तक रही है कि यहाँ सेंट्रलाइज्ड यूनियन है कि सेंटर को अधिक पावर है, स्टेट को कम है। ठीक है, और इसके भी एक कारण है कि अगर स्टेट को आप अधिक पावर दे दोगे तो हो सके कल स्टेट जाकर आपकी यूनियन से ही अलग हो जाए, इजंट इट। तो इसलिए केंद्र को अधिक शक्ति दी गई। तो इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट अ यूनियन। इंडिया में जो है संघवाद नहीं है, एक यूनियन है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं या आपके इसमें क्या विचार हैं वो कमेंट करना है, लिखना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतना कोई परेशानी इसमें समझने में है नहीं। आप फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत हो, डी बसु हो या फिर वी अल्फाजिया हो, आप जो भी बुक्स में या किसी भी ऑथर को पढ़ें, आप इसका उत्तर जो है बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कोई उसमें हाई तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का और डिकोड करने का प्रयास करेंगे।